हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, साथ ही गीता भट्ट जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर गजाली मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने देखा भी होगा कि आज जब ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी राज्यसभा में, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी तमाम दलों ने विरोध किया। उन्होंने अपील की बीजेपी के सांसद से कि जो देश में माहौल अभी है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसीलिए आप जो है इस बिल को वापस कर लें। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने अपना बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा। सरकार ने भी दखल दिया इस मामले में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसको लेकर के एक निर्णायक फैसला करने जा रही है? देखिए, बीजेपी ने पिछले दो चुनाव से पहले भी आर्टिकल 370 की बात की थी। इसी तरह 2024 के लिए एक नया मुद्दा खड़ा करने की बात है। जहां तक संविधान की बात है तो आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने की सरकार की जिम्मेदारी है, वो लागू करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारा देश विविधताओं भरा देश है, तो इस तरह का जो भी बिल है जो एक कानून से सबको हाँकने वाली बात होगी, तो ये विविधता पर कहीं ना कहीं हथियार है, एक हमला है। तो ये विविधताओं को तोड़ने की बात जी। क्योंकि मैं फील्ड में जब रिपोर्टिंग करता हूँ, मैंने देखा है कि अलग अलग समाजों में शादी और ब्याह के अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग उनकी रस्म रिवाज हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। जहां तक हिंदू समाज का सवाल है, वहां जो शादी है वो एक संस्कार है। मुस्लिम समाज में एक एग्रीमेंट है, संविदा है। तो इसी तरह आदिवासी समाज में देखें तो कई जगह मुकाबला होता है, कुश्ती होती है, कई जगह लव अफेयर्स होते हैं और क्या क्या नहीं होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर अगर देखें तो कानून में ये कहा गया है कि लगता है डॉक्टर गजाली से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़े अच्छे से समझा रहे थे डॉक्टर गजाली की आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। गीता भट्ट जी, आपने भी उनकी बात सुनी होगी। कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से कोई भी कदम उठाते हैं तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो क्या जरूरत पड़ गई है बीजेपी को अभी ये कदम उठाने की? क्या ऐसा मान करके चला जा रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी क्या लागू कर देगी समान नागरिक संहिता पूरे देश में? अखिलेश जी, समान नागरिक का जो विषय है ये बड़े लंबे समय से जो है एक है, और आप जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस विषय पर जो बातचीत हुई तब भी ये कहा गया कि अभी समाज इसके लिए तैयार नहीं है, और इसको लेकिन माना गया कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इतनी सशक्त होंगी कि वो इसको लागू करेंगी, और इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारे संविधान में रखा गया है जी। और अगर आप देखें तो ये एक ऐसा विषय है जो कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 2 साल पहले एक बिशप मुलक्कल है, उनके ऊपर एक नन है, दो नन्स ने उनके ऊपर जो है इस बात का आरोप लगाया था कि उनके साथ जो है शारीरिक रूप से उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, और यह कोर्ट में भी गया। बड़ा लंबा इसके विषय में ये समाज में भी चर्चा में रहा बहुत ही। तो वो जो नन थी उनको जो है कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट गई इसको लेकर, तो उनको वहां जो उनका चर्च है उसने उनको अपने चर्च से निष्कासित कर दिया, और ये वेटिकन के आदेश पर किया गया। और क्योंकि वो वहां एक टीचर भी थी, पढ़ाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, उनकी जो तनख्वाह थी वो सारी जब्त कर ली गई, उन्हें नहीं दी गई, और यह कहकर निकाल दिया गया क्योंकि आपने बिना पूछे चर्च से गाड़ी चलानी सीखी और अपनी कविताओं की एक किताब जो है वो प्रकाशित करी। अब आप देखिए 21वीं शताब्दी में एक महिला को यह अधिकार उससे छीन लिया गया कि वो जिस भगवान की वो सारा जीवन पूजा करती रही, उससे उसका अधिकार छीन लिया गया।
अगर वो उस समाज की नहीं होती, किसी और समाज की होती, तो क्या उसके साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया जा सकता था और कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है और इसमें बहुत ध्यान से इसको बनाने की आवश्यकता है। ये चुनौती सरकार के सामने भी रहेगी। नहीं, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है गीता जी। जी गीता जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि ये एक संवेदनशील विषय है और इस पर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे बताया गया कि डॉक्टर गजाली का ऑडियो जो है हम तक पहुंच रहा है। डॉक्टर गजाली, जो बात गीता जी कह रही है, यही बात तमाम लोग कहते भी आए हैं कि इस पर एक आम राय होनी चाहिए। कई सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कह चुकी है कि कानून जो विधि आयोग है वो इस पर विचार कर रहा है, वो एक आम राय बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो बात संविधान सभा में कही गई, नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल की गई, आजादी के 75 वर्ष बाद भी उस पर एक आम राय क्यों नहीं बन पाई है? और अगर आम राय नहीं बन रही तो शायद इसीलिए एक मौका मिला है मौजूदा सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जी अखिलेश जी, इसमें जो इशू है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 2-3 तरह की इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि हमारे संविधान में ही, कानून में ही ये कहा गया कि भाई शादी ब्याह इस तरह होगा, विरासत की तकसीम इस तरह होगी, या फिर उनका जो भी कस्टम है उस कस्टम को माना जाएगा। मिसाल के तौर पर साउथ इंडिया में ब्राह्मणों के दरमियान भांजी से शादी को समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है। आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता, अगर ये बिल लाया जाता है, वो किस तरह से उसको रोकेगा? उन परंपराओं को कैसे रोकेगा? क्या सब लोगों परंपरा के नाम पर महिलाओं के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? ये भी तो सवाल उठता है डॉक्टर गजाली। परंपराओं की दुहाई कब तक दी जाएगी? हमारे जो संविधान बनाने वाले थे वो हमसे ज्यादा समझदार थे और वो जानते थे कि किस तरह से देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, इसीलिए ये बात भी तब कही गई थी और इसीलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसको रखा गया था। तो हम परंपराओं की दुहाई कब तक देते रहेंगे? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम लॉ में बेटियों को उनके पिता के संपत्ति में अधिकार है, लेकिन हिंदू कोर्ट बिल के अंदर वो अधिकार नहीं है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप रियलिटी देखें तो कोर्ट में तलाक के बहुत सारे मामले, अगर परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा मामले हैं तलाक के, उनमें मुस्लिम परसेंटेज बहुत कम है। तो असल में दिक्कत यह है कि ऐसी कोई चीज जो सबको एक तरीके से बांध सके किसी चीज में, वो इन विविधताओं वाले देश में विविधता के नाम पर गीता जी मैं आपको लाना चाहूंगा, विविधता का तर्क हमेशा दिया जाता है कि भारत विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं लग सकती। लेकिन इसी के साथ साथ भारत सेकुलर देश भी तो है। दुनिया का कोई ऐसा सेकुलर देश है जो जहां पर की अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों के हिसाब से हो, या धर्म जो है वो कानून तय करता हो, या कानून जो है धर्म देख करके तय किए जाते हो? जी बिल्कुल, कानून जो कुछ विषय है जिनमें कानून धर्म देखकर, पंथ देखकर जो है तय किए जा रहे हैं। और इस पे मैं बताना चाहूंगी कि पहली बात कि एक ऐसा भी समय था जब हिंदू समाज में भी पुरुष जो है कितनी भी शादियां कर सकते थे, लेकिन उसको हिंदू कोड बिल लाने के बाद इस बात पर रोक लगी और धीरे धीरे समाज ने उसको स्वीकारा है। और यही जो भी समाज एक प्रगतिशील विचार रखता है और अपने अंदर झांक कर बदलाव को स्वीकारने की ताकत रखता है, उसी को प्रगतिशील समाज कहते हैं। और यह आवश्यक है कि भारत में जितने भी समुदाय हैं उन्हें ये समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को हिंदू परिवारों में भी आज हिंदू कोड बिल में बहुत सारे जो है उन संशोधन किए गए हैं और 2005 के संशोधन के बाद लड़कियों को भी अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार, आधा अधिकार है बराबर का लड़कों का, जो कि मुस्लिम समाज में नहीं है। तो ऐसे ये जो फर्क है उसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अलग अलग समाज की, उनके जो अधिकार है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये इसे बड़े संवेदनशील तरीके से भी देखने की आवश्यकता है कि कोई भी जब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब लाया जाएगा तो उसमें जो भी बातें लिखी जाएंगी उनमें यह सब बात विचार करी जाए ताकि जो भी असमानताएं हैं उन्हें दूर किया जाए और हर समाज से, हर समुदाय से जो अच्छी बातें हैं उसे उसमें रखा जाए। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और तीसरी बात ये
कि जो ये बात कही जा रही है कि जो तलाक है ये बहुत कम होते हैं मुस्लिम समुदाय के, उसके कारण दूसरे हैं। पहला कारण ये है कि वहां पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि समाज में इतना वहां पे जिसे कहते हैं कि अवेकनिंग नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें पता ही नहीं है महिलाओं को कि कहाँ जाकर अपने अधिकार मांगने हैं। तो ये सारी बातें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षा के द्वारा महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो करना हर समुदाय में बहुत आवश्यक है, और शायद तभी आज आवश्यक है कि समाज में इस बात का डिस्कोर्स हो, बातचीत हो, इस विषय पर बातचीत हो कि इसको किस प्रकार से हम जो है एक आज 21वीं शताब्दी में भारत जहां विश्व में भारत की ओर सब देख रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वहां हम समाज की जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग तरीके से ना देखें। पारसी समाज में भी ऐसी कई चीजें हैं। जी, लेकिन डॉक्टर गजाली ऐसा लगता है कि ये सामाजिक मुद्दे से ज्यादा बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जो अभी राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बटा हुआ है पूरा सदन। जो विपक्षी पार्टियां वो एक सुर में इसका विरोध कर रही हैं, और बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सामाजिक के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी है। यही तो हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों पे ध्यान न देके हम हर चीज में राजनीतिक फायदे को देखते हैं। मिसाल के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में महिलाओं के 30% रिजर्वेशन का बिल कितनी मर्तबा आया, जिसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, लेकिन वो बिल आज तक पास नहीं हो सका। तो हम महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, बल्कि हम अपनी राजनीति के प्रति संवेदनशील हैं, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है? जी बिल्कुल। और अगर वाकईतन महिलाओं के हित की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनको आज समाज में दूर करने की जरूरत है। तो उनको दूर करने के बजाय आप देखिए खाप पंचायतें आज भी प्रिवेल करती हैं, उनके डिसीजन को आज भी कोई चैलेंज नहीं करता है। आप देखिए हमारे समाज के दरमियान राजस्थान और हरियाणा में अलग तरह से चीजें देखी जाती हैं, साउथ इंडिया में अलग तरीके से देखी जाती हैं, आदिवासी समाज में अलग तरीके से देखी जाती हैं। कोई उनको चैलेंज करता है? उनको कोई चैलेंज नहीं करता है। चैलेंज उस बात को किया जाता है जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बुनियादी तौर पर इन तमाम चीजों का मसला है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का कोई भी विचार इसमें नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जब इस पर बहस होगी तो और भी बहुत सारे पहलू हमारे सामने आएंगे। ऐसा तो मैं महसूस करता हूँ। जी गीता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है समान नागरिक संहिता बजाय महिलाओं का सशक्तिकरण करने के, और इसमें ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, बीजेपी हमेशा से इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करती आई है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इन्हें शामिल किया। और उत्तराखंड में तो चुनाव जीतने के बाद समिति भी बना दी, और गुजरात में भी कहा गया कि अब सरकार फिर से बनी है, ये काम भी वो करेंगे। अखिलेश जी, जो भी राजनीतिक दल जो है वो जब सत्ता में आता है या उसको, क्योंकि वो भी राजनीतिक दल भी समाज का ही एक भाग है, और समाज में जो किसी प्रकार की अगर कुछ परेशानियां हैं तो उनके ऊपर वो राजनीतिक दल सत्ता में आने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, यह बताना भी उसका कर्तव्य है, ताकि समाज लोग अगर उनके लिए उन मतदान करते समय उनके पक्षधर बनते हैं तो समझ सकेंगे कि ये जो विषय है समाज के, उनमें कुछ सुधार आएगा। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए तो जो राजनीतिक दल अपने आप को सशक्त समझता है कि कर सकता है, तो वो अपने जो है मैनिफेस्टो में उसको डालता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज 21वीं शताब्दी में जितने जो देश है, जो विकसित देश है, कोई भी एक आप विकसित देश दिखा दीजिए जहां की यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लगा हो। यहाँ तक कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां उन्होंने किसी न किसी रूप में वहां पे उसको कोडिफाई किया है, उसको लिखित में किया है। अगर मुस्लिम समाज को आज ये एक दिशा में ऐसे भी सोचा जा सकता है कि मुस्लिम समाज को अगर लगता है कि पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता, तो कम से कम अपने समुदाय के लिए तो कुछ सिविल कोड बनाए, वहां तो कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण दें।
या सिर्फ उसको गीता जी, तीन वो तलाक आपको उसके बारे में मालूम नहीं है। लाने में भी 21वीं शताब्दी में कोशिश जाकर हुई है। और समाज देखिए की हमारे महिलाओं यहाँ की डॉक्टर गजाली कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं जी। डॉक्टर गजाली जी मैं ये कह रहा था, बात समाप्त करने में मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगी। हाँ गजाली ठीक है जी, गीता जी, अपनी बात पूरी कर समाज की महिलाओं ने, मुस्लिम समाज की महिलाओं ने ही आवाज उठाई, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और तब जाके जो है आपका जो ट्रिपल तलाक है उसके खिलाफ उसको हटाने का जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, और बाद में सरकार ने उस पर अपनी मोहर लगाई ताकि उसको किसी प्रकार इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो समाज, देखिए बदलाव तो समाज में जब लोग जो उसको मानने वाले हैं तो ही आएगा। लेकिन संक्षेप में जी गीता जी, अब समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर गजाली, संक्षेप में आप अगर जवाब देना चाहें। वो कह रहे हैं कि जी मैं मुस्लिम समाज के अंदर से भी इसमें सुधार होना चाहिए, वो अपील गीता भट्ट। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम समाज इससे बाज़ाब्ता काम कर रहा है। और जहां तक गीता जी ने 3 तलाक वाली बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में वो लेडी आई थी, उन लेडी का तो तलाक का मैटर ही नहीं था जिस पर वो 3 तलाक की बहस शुरू हुई थी। जब हमने जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो 3 तलाक का मैटर ही नहीं है, बल्कि वो तो उसी के साथ रहना चाहती थी। तो उसको कहीं ना कहीं ला करके, गीता जी सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, तो कहीं ना कहीं ला करके उसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया। आज हिंदू समाज में तलाक की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसे महिला को जला देना, मार देना। तो आवाज़ शायद आपकी चली गई है फिर से। डॉक्टर गजाली, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। हम बाद में फिर कोशिश करेंगे, कभी दोबारा बहस इस पर होगी तो आपको आमंत्रित करके आपकी पूरी बात सुनने की। फिलहाल आपका और गीता भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।